हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में एक बार फिर से पाकिस्तानी फ़ौज द्वारा तख्ता पलट किए जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जिस प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश की, पाकिस्तानी फ़ौज ने उसका तख्ता पलट कर दिया। पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ज़िया उल हक ने फांसी पर लटका दिया था, फिर नवाज़ शरीफ ने अमेरिका को आंख दिखाई और परवेज़ मुशर्रफ ने उनका तख्ता पलट करके उम्र कैद की सज़ा दी। बिल क्लिंटन साहब की मेहरबानी से नवाज़ शरीफ को फांसी पर तो नहीं लटकाया गया। देखना यह है दोस्तों, अब इमरान खान के अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोलने के बाद इमरान खान साहब के साथ क्या होता है। दोस्तों, इस मुद्दे पर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। सिविलियन को जो बांस पे चढ़ा देते ना, पाकिस्तान में स्टाइल है हमारा कि पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर को फायर लगा दो। आपको जब भुट्टो साहब फायर लगे थे इसी चक्कर में, उन्होंने कहा जी अमेरिका मुझे, उन्होंने अमेरिकन ने कहा, मुझे हेनरी किसिंजर ने कहा, मैंने कहा नो एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने जब न्यूक्लियर पे बात की और उसी भुट्टो को फांसी लगी और कोई आवाम बाहर नहीं आई थी अल्लाह के फजल से, जो बांस पे चढ़ा सिविलियन अथॉरिटी देख रहे थे। ही नवाज शरीफ साहब ने नो कर दी थी बिल क्लिंटन को, नहीं हम तो बम फोड़ेंगे फोड़ें। उसी के बाद वही नवाज शरीफ को, उसी ही हमारी, आपको याद है उस वक्त की फौज जो थी, उस वक्त की क्यादत थी, उन्होंने पहले लगा दिया, उनको वहाँ पे दहशतगर्दी की अदालत से उनको सजाए, उन्होंने उम्र कैद दिलवा दी थी। हालांकि सजाए मौत दिलवानी थी, वो भी बिल क्लिंटन की मेहरबानी मार्च 2000 में आके उसने उनकी जान छुड़वा दी थी कि सजाए मौत नहीं देनी। इसके बाद इमरान खान साहब को भी हमने बांस पे चढ़ा दिया और वो भी बड़ी खुशी से छलांगे लगाते लगाते पहुंच गए। एब्सोल्युटली नॉट। अल्लाह से मैं डर के कह रहा हूँ, मुझे भी सजाए मौत से बचाएं। मैंने नहीं ये बांस पे चढ़ाई, ये इमरान खान से मैं कह रहा हूँ उन्होंने अपने आप को खुद चढ़ाया। ट्रैफिक का एक्सीडेंट मेरे मुंह में ना डालेंगे, इमरान खान ने कहा है। अब एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एक और इंतहाई अहम और हसास तैनाती DGISI की पब्लिकली जिस तरह डिस्कस की जा रही है, जिस तरह उसको एक तनाज़ा बना दिया गया है हुकूमत की तरफ से, क्या कहते हैं इस पे सलीम बुखारी साहब आप? बहुत शुक्रिया आपका खरीदा, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में मुझे। मैंने अपने 50 साल कैरियर में आज तक इतनी अहम पोस्ट के ऊपर तकरीर के हवाले से इतनी कंट्रोवर्सी न कभी सुनी है न मैंने कभी देखी है। अजीबो गरीब सूरत हाल है कि वो 1 पेज के ऊपर होने के जो दावे हैं उसका एक एक सफा करके फटता चला जा रहा है। तो इसके आने वाले वक्त में तो बहुत सारे सीरियस इसके असरात जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और यही वजह थी कि वो जो 1 पेज की मंत्रा है वो हम सुन सुन के 3 साल में तंग आ गए। लेकिन ये एक इतना सेंसिटिव मामला है। पाकिस्तान की फौज के बारे में आपको पता है अमेरिका में रिजर्वेशन है, हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है, अफगानिस्तान के हवाले से उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस कास्ट की जा रही हैं। ऐसे वक्त में अगर मुल्क के अंदर एक तकर्री के ऊपर हुकूमत और फौज में ठन जाए या ठन जाने का तासुर दिया जाए, मेरे ख्याल से ये किसी के भी हक में नहीं है। लेकिन बुखारी साहब कुछ जराए से खबरें आ रही हैं कि जब वज़ीर आज़म साहब ने आज जब काबीना में डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि जी मैं कोई पपेट प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं। अगर फौज की इज्जत है तो वज़ीर आज़म ऑफिस की भी इज्जत है। एक प्रोसीजर है कि नाम आने चाहिए थे। तो आप समझते हैं कि ये वज़ीर आज़म साहब का जो एक स्टैंड है जिसको सिविल सुप्रीमेसी, वज़ीर आज़म ऑफिस की इज्जत के हवाले से डिफाइन किया जा रहा है, ये जस्टिफाइड है? ये इसलिए जस्टिफाइड नहीं है कि यही कोशिश पहले भी तो की गई थी ना। अगर आप रिकॉल करें इवेंट्स को, नवाज शरीफ के ऊपर 2-3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एतराजात क्या थे कि ये पंगा करने की कोशिश करते हैं हमारे मामलाजात में, यही था ना। तो इस कंट्रोवर्सी को आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? मैं बिल्कुल आपको जिम्मेदारी से ये बयान देना चाहता हूं कि जिसने भी ये दरफुंतनी छोड़ी है उसने ना फौज पर कोई एहसान किया है ना इमरान खान साहब पर कोई एहसान किया है। इमरान खान साहब को क्यों जरूरत पेश आई ये कहने की कि मैं रबर्ट सैफ नहीं हूं, मैं डमी नहीं हूं, मैं पुतली नहीं हूं। इस तरह की गुफ्तगू अव्वल तो होनी नहीं चाहिए और अगर हो तो बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र देखिए और अल्लाह का करम देखिए इनके ऊपर कि उनके अपने वुज़रा इस कंट्रोवर्सी को उठा के लेके आए हैं। चाहे वो कैबिनेट की ब्रीफिंग के हवाले से है, चाहे वो अमर डोगर साहब जो कुछ भी कह रहे हैं, ये कंट्रोवर्सी मुझ तक आप तक जो है किसी और ने तो नहीं पहुंचाई है। आप इसकी जिम्मेदार ना मीडिया को करार दे सकते हैं, ना इसका जिम्मेदार आप अपोजिशन को करार दे सकते हैं। तो खुद रूलिंग एलीट अगर इस मामले को इस तरह से हैंडल कर रही है तो ये दोनों के हक में नहीं है। हर बंदा उसको अपने एंगल से देख रहा है, अपोजिशन अपने एंगल से देख रही है, मगर इसलिए भी शायद इमरान खान के लिए और अदारे के लिए भी ये मुश्किल सिचुएशन थी कि पहले ही 2 पार्टियां जो है ना जिस मैच पे पहुंची हुई हैं, पीपल्स पार्टी भी कोई फेवरेबल अदारे के मतलब आजकल ज़रा खामोश है, वैसे नहीं व्यू रखती है, और मरियम बीबी तो बिल्कुल ही बगावत पे तुली हुई हैं। तो एक तीसरी पार्टी रह गई है, उसको भी सड़कों में बेचने के बाद
पाकिस्तान का इस वक्त हालत ये है कि खित्ते की और मुल्क की जो सूरत इकोनॉमी की है उसके अंदर भी बहुत एडवेंचर की पॉसिबिलिटी नहीं है। याद रहे कि जब भी पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ लगता है तो जो भी लगाता है मार्शल लॉ उसके लिए ज़ाती प्रिजर्वेशन लेजिटिमेसी अपने मफाद ज़्यादा मुकद्दम हो जाते हैं और मुल्क के लिए अमेरिका को हमेशा सूट करता है कि मुशर्रफ साहब ने बेसिस